अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है अल्लाह पाक की मेहरबानी से आप तमाम दोस्त बाखैर व आफियत से होंगे। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो बिजली बिलों में लगा होता था उसको गैर कानूनी करार दिया। लेकिन इस गैर कानूनी करार देने के खिलाफ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ही समाअत जारी है और इस केस की जो समाअत है 3 रुकनी बेंच कर रहा है और इस बेंच का जो सरबराह है वो काजी फायज ईसा साहब खुद हैं और काजी फायज ईसा साहब जो है इस केस की समाअत कर रहे हैं। अब 16 अक्टूबर तक इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है, लेकिन काजी फायज ईसा साहब ने सबको पाबंद करते हुए कहा कि तमाम फरीकैन के जो वकील हैं वो पेश हों। अगर वो वकील पेश नहीं हो सकता है तो अपना मुतबादिल वकील जो है वो पेश करे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको जरा 90 की दिहाई में ले जाता हूँ कि उस वक्त के जो हुक्मरान थे अगर उनको कौमी मुजरिम कहा जाए तो गलत ना होगा। उन्होंने कौम के साथ खिलवाड़ किया, क्योंकि निजी बिजली घर मालकान से जो इन्होंने मुआहदे किए थे इंतहाई शर्मनाक फेल इन्होंने किया, क्योंकि पूरी कौम को इन्होंने बांध कर रख दिया था। और यहाँ पर मैं आपको उन मुआहदे के मुदरजात आपके सामने रखूंगा, तो आप वो देखें कि इस कौम के साथ इन लोगों ने कितने बड़े बड़े जुल्म किए। मुआहदा नंबर 1 में आपको जो है वो बताता चलूं कि हुकूमत पाकिस्तान निजी बिजली घरों को सस्ता तेल लेकर खरीद कर देने की पाबंद होगी। अब मैं यहाँ पर आपको ये बताया चलूं कि पाकिस्तान कोई तेल तो प्रोड्यूस करता नहीं है। पाकिस्तान जिस रेट पर तेल परचेज करेगा या खरीदेगा उसी रेट पर जो है इन निजी बिजली घर मालकान को देने का पाबंद होगा, उसी रेट पर। अच्छा, आगे फिर मैं आपको मजीद बताता चलूं कि मुकर्रर करदा तेल खरीद रेट पर में दोबारा तब्दीली नहीं की जाएगी। मुकर्रर करदा खरीद रेट यानी तेल का जो रेट खरीदने का मुकर्रर किया गया है उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। हमेशा हमेशा के लिए जब तक ये मुआहदे चलते रहेंगे उसके अंदर जिस रेट पर इनका मुआहदा हुआ है कि भी इस रेट पर आपने हमें तेल खरीद कर देना है, उसी रेट के ऊपर ये जो है आप खरीद कर देते रहेंगे। और इस वक्त भी यही कुछ चल रहा है। जबकि नंबर 3 पर आ जाए तो रकम की अदायगी पाकिस्तानी रुपए में नहीं होगी बल्कि डॉलर में की जाएगी। जब हम उनसे बिजली खरीदेंगे पाकिस्तानी कौम के इस्तेमाल के लिए तो उसकी जो अदायगी है वो पाकिस्तानी रुपए में नहीं होगी बल्कि वो डॉलर में की जाएगी। नंबर 4 पे आ जाएं कि सबसे अहम पॉइंट जो है वो नंबर 4 पर मैं आपको बताऊं कि निजी बिजली घर अगर खराब हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, वो बिजली प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो याद रखिए कि उसके वो जो बिजली प्रोड्यूस करने के जो नहीं इस काबिल का वो बिजली प्रोड्यूस नहीं कर रहे, लेकिन उसकी अदायगी हुकूमत पाकिस्तान फिर भी करने की पाबंद होगी। जबकि नंबर 5 पे अगर आप आते हैं तो हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर अगर बिजली जो ये निजी बिजली घर वाले अगर 40,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करेंगे और हमारी खपत जो है पाकिस्तान की 20 से 25,000 है, लेकिन हमने अदायगी 40,000 की करनी है, यानी 15,000 मेगावाट बिजली की जो अदायगी हमें ज्यादा करनी है। और इसकी जो अदायगी हमने पाकिस्तानी रुपए में नहीं करनी, ये डॉलर में करनी है। और इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जुल्म जो है 90 की दिहाई में पाकिस्तानी अवाम के साथ शुरू हुआ और अब तक जारी। और यहाँ पर जो फ्यूल प्राइस जो तय हुआ था उसी रेट के ऊपर अभी तक फ्यूल इनको दिया जा रहा है, तो उसके बावजूद हमारे जो बिलों में जो जितने भी टैक्सेस लगे रहे, ये गैर कानूनी टैक्सेस, सिर्फ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का केसेस ही नहीं है, ये तमाम के तमाम जो टैक्सेस जो है वो गैर कानूनी। यहाँ पर जो है इन्होंने कैपेसिटी मद में जो चार्जेस हैं वो अगर कोई बिजली घर बंद हो जाता है, खराब हो जाता है, वो बिजली प्रोड्यूस नहीं करता, तो कैपेसिटी की मद में यानी कैपेसिटी चार्जेस की मद में फिर भी हुकूमत पाकिस्तान अदायगी करने की पाबंद है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता चलूं कि तकरीबन 3,700 अरब रुपए सालाना बिजली की मद में आवाम से खींचा जाता है। इसमें से तकरीबन 600 अरब रुपए ऐसे हैं जो बिजली की चोरी के मद में चला जाता है। अगर इन 600 अरब रुपए को अलग कर दिया जाए तो फिर भी 3100 अरब रुपए पाकिस्तानी अवाम की जेबों से निकाला जाता है। और इन 3100 अरब रुपए में से तकरीबन 2200 अरब रुपए ये निजी बिजली घर मालकान जो है ये उनको चला जाता है, जबकि 900 अरब रुपए ये वापदा के अखराजात, उनके मुलाजमीन की तनख्वाहें और फ्यूल इनसे लिया जाता है। अब यहाँ पर आप अंदाजा लगा लें कि तकरीबन 2200 अरब यानी 2,200 अरब रुपए जो है
वो इनके जेबों में जाता है और इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। और जबकि इस वक्त जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तौर पर यहाँ पे टैक्सेस लगा दिए जाते हैं या दूसरे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, वो किस मद में लगाया जा रहा है, जबकि जो इनको फ्यूल दिया जा रहा है वो पाकिस्तानी जो खरीद है उससे भी कम दिया जा रहा है। इस वक्त जो पाकिस्तान में जो फ्यूल की जो यानी रेट है वो तकरीबन 300 से ऊपर है। जो इनको खरीद है, अब 90 की दिहाई में जो भी रेट था फ्यूल का, उनको वही रेट पड़ रहा है। अगर उसमें अगर कोई तब्दीली कर भी दी गई है कि अगर 10 20 30 40 रुपए बढ़ा भी दिया गया होगा, तो फिर भी तकरीबन 100 से 150% फिर भी ये कम रेट पर जो है तेल पाकिस्तानी हुकूमत से ये लोग खरीद रहे हैं। और उसको अगर ये तो जो 2200 अरब रुपए जो इनको बताया जा रहा है कि भी निजी बिजली घरों के जेबों में जा रहा है मालकान के, इसके अलावा अगर ये टैक्सेस के पैसों को देखा जाए, ये फ्यूल एडजस्टमेंट के तौर पर जो ये टैक्सेस लगाए जा रहे हैं इसको देखा जाए, इसके अलावा जो तेल खरीद इनसे तय किया गया था उसी रेट को अगर उसके फर्क को भी अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो वो भी अरबों रुपए बनता है जो इनकी जेबों में जा रहा है। तो इसका जो है यानी यहाँ पर इसका हल क्या किया जा सकता है? हल ये है कि भी इन मुआहदों को फौरी तौर पर जो है वो खत्म किया जाए, नए मुआहदे किए जाएं। अगर ये मुआहदे खत्म करने में कोई परेशानी है या कोई और बीच में आती है तो फौरी तौर पर वो शिकें जो हैं वो तब्दील कर दी जाएं जो पाकिस्तानी कौम का गला घोंटे हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तानी कौम जो है गुर्बत की लकीर से भी नीचे जा रही है। लोगों के पास बिजली के बिल के पैसे नहीं है। अगर वो बिजली का बिल की अदायगी करते हैं तो घर पे खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर सबसे अहम बात वो यही है कि इस वक्त जो है सबसे पहले तो ये जो निजी बिजली घर मालकान के साथ जो मुआहदे किए गए थे उनको फौरी तौर पर खत्म किया जाए, नए मुआहदे किए जाएं। और अगर नए मुआहदे हो जाते हैं तो यहाँ पर आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ आवाम को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया।